by Zoom, electronic media, print media. थोड़ी आवाज़ ठीक नहीं हो, थोड़ा सा पीछे। सारी स्थिति का आपको पता है। काफ़ी दिनों से समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर खबरें आ रही हैं कि सरकार अल्पमत में चली गई है। इस सरकार ने पिछला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 13 मार्च को ऑब्टेन किया था, जिसमें जेजेपी और एक विधायक बलराज कुंडू ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, उन्होंने एब्सटेन किया था। और उसके बाद आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और श्री सैनी जी को, नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उस समय हाउस की स्ट्रेंथ टोटल 90 थी। दो सीटें वेकेंट हो गई। श्री मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दे दिया और रणजीत सिंह जी का इस्तीफा पिछले दिनों एक्सेप्ट हो गया। इस समय सरकार अल्पमत के अंदर है। जेजेपी ने भी सरकार से सपोर्ट विड्रॉ करके प्रेसिडेंट रूल लगाने की मेमोरेंडम महामहिम गवर्नर को दिया है और साथ में अभय चौटाला जी ने भी एक पत्र गवर्नर साहब को लिखा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय 30 सदस्य हैं। पिछले दिनों 3 विधायकों ने, श्री रणधीर सिंह गोलन, श्री सांगवान जी, श्री धर्मपाल गोंदर ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, श्री नायब सिंह सैनी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और ये भी साथ में घोषणा की उन्होंने कि हम कांग्रेस का बाहर से समर्थन करते हैं। इस समय जो अपोजिशन विपक्ष की स्ट्रेंथ है, सारे विपक्ष की मिला के उसमें 30 कांग्रेस के हैं, 10 जेजेपी के, 3 इंडिपेंडेंट, आईएनएलडी श्री अभय चौटाला जी और इंडिपेंडेंट श्री बलराज कुंडू जी। ये स्ट्रेंथ टोटल मिला के 45 होती है, जबकि सत्ता पक्ष के बाद इस समय 43 एमएलए हैं। हम आज गवर्नर साहब को मेमोरेंडम देने के लिए गए थे। गवर्नर साहब किसी काम से उन्होंने तेलंगाना जाना था और उनके सेक्रेटरी को हमने मेमोरेंडम दिया। वी वर टू पुट ऑन रिकॉर्ड कि प्रांत के अंदर, प्रदेश के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए और इस सरकार को डिसमिस किया जाए, क्योंकि विधायकों का समर्थन ये सरकार खो चुकी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उत्तरदायित्व होता है, और जो बनते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के बेसिस के ऊपर लगती है। इस समय this government has no right to continue because it has come in minority. Second alternative we have given in the memorandum that महामहिम यदि सरकार को उनको इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, असेंबली को डिसॉल्व करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो हम इस बात के लिए हमने मेमोरेंडम भी दिया, डिमांड भी करते हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और सरकार को और मुख्यमंत्री को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा जाए। ये हमारी डिमांड है। पिछले दिनों में स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ समाचार पत्रों में कुछ बयान आ रहे थे कि 6 महीने से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। ऐसा कोई प्रावधान ना तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, संविधान के अंदर है, ना ही ऐसा रूल्स में। और सबसे बड़ी बात जो होती है, नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अंतर होता है। आई थिंक जिन्होंने बयान दिया उनको इन बात के समझना चाहिए था कि इन दोनों में अंतर होता है। और नो कॉन्फिडेंस सदन के अंदर हमेशा ही नंबर्स पे नहीं आता है, वहाँ पर मुद्दे इश्यूज के ऊपर भी नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो दोबारा कहूँगा कि कोई रूल, कोई संविधान ऐसा नहीं कहता, पर ये आज के दिन में सिचुएशन डिफरेंट है। इस प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर वी वांट दैट हाउस का कॉन्फिडेंस गेन करे, हाउस में मुख्यमंत्री मेजॉरिटी प्रूव करे। ये हमारा सेकंड ऑर्डर है। और साथ में ये भी कहेंगे, प्रेसिडेंट रूल की डिमांड हम इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रदेश को हॉर्स ट्रेडिंग से, ये विधायकों की खरीद फरोख्त और प्रलोभन से भी बचाया जाए। आखिर में इस अल्पमत सरकार को बर्खास्त करके एक दिन भी इनको, सरकार को सत्ता में रहने का कोई औचित्य नहीं है। बाकी आपके कोई सवाल होंगे? एक मिनट बात सारा कुछ आपको हर एक सवाल का जवाब दूंगा। अभी मेरे से पूछे सवाल, मेरे से पूछे, बाकी कुछ बात हमारे आफ्ताब जी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले लोकतंत्र की बहाली के लिए जो एक स्पिरिट होती है, उसको प्रजातंत्र में कायम रखने के लिए ये ज़रूरी है कि सरकार की विश्वसनीयता जब भी बनी रहेगी जब एमएलएज की जो मेजॉरिटी है आज सरकार के विरोध में है और सरकार अपनी तर्क देके, किसी भी ऐसे तर्क को देके और इस चीज़ के लिए कि आज सरकार में उसके पास बहुमत है, उससे बच नहीं सकती। मैं समझता हूं कि इस चीज़ की अत्यंत आवश्यकता, और इसीलिए आज हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मेमोरेंडम जो है, कल हमने गवर्नर महोदय से समय मांगा था और आज उनसे मुलाकात करने के लिए स्वयं आए थे। हम ये समझते हैं कि इसमें
एक दिन की देरी भी प्रजातंत्र और हमारे जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसके लिए घातक होगी। और हरियाणा में विधायकों की जोड़ तोड़ की और जो पिछले 5 साल से इस 2019 के बाद से जिस तरीके से चल रही थी उसकी जो है पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम ये मांग करते हैं कि राज्यपाल महोदय तुरंत इसका संज्ञान लें और जो हमारे कांग्रेस पार्टी का जो पत्र है वो भी अब पहुंच चुका है उनके पास, जननायक जनता पार्टी का भी, INLD का भी, और जो 3 निर्दलीय विधायकों ने जो समर्थन वापस लिया है और एक निर्दलीय विधायक ने शुरू से ही सरकार से अपना विधायक, तो आज संख्या के बल पे इस सरकार को सत्ता में बना रहने का कोई नैतिक अधिकार रहा नहीं है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी के 30 विधायकों की अगर परेड की बात है तो कांग्रेस तैयार है इस बात के लिए कि जब गवर्नर जो हैं महामहिम अगर इस बात के लिए संतुष्ट होना चाहेंगे तो कांग्रेस जो है अपने 30 विधायकों को कभी भी जो है वो गवर्नर महोदय के समक्ष पेश कर देगी। ये इसलिए हम कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र को और स्वस्थ परंपराएं जो राजनीति में कायम हुई हैं उनको अगर बरकरार रखना है तो ये इस प्रदेश की जनता का जो विश्वास मत और अब विधायकों का विश्वास जो है इस सरकार के प्रति नहीं रहा है, तो तुरंत तौर पे राष्ट्रपति शासन लागू हो, चुनाव विधानसभा के जल्द से जल्द कराए जाएं जिससे नया जनादेश मिले और हरियाणा की जनता नई सरकार चुनने के लिए जो है आज़ाद रहे। और उसमें पूरी तरीके से हम इस बात के लिए कहे, आज सरकार अल्पमत में है, कोई तर्क दे उससे किसी चीज़ का नहीं। आज आपके सामने सारे आंकड़े और सारी चीज़ें स्थिति जो है इस बात के लिए हमने आज आपके बीच में आके गवर्नर महोदय को भी इसी संदर्भ में ये पत्र जो है लिखा गया है। जो 3 विधायक आप लोगों के साथ आए हैं, समर्थन दिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने राजभवन में तो दिया ही नहीं। बिल्कुल दे दिया, राजभवन में नहीं है। नहीं दे दिया है, अपने फैक्स में मेल किए हुए मैं एडमिट किया दे दिया। वो मीडिया में वायरल हो गया, राजभवन में नहीं है। ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। क्या जी? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेरोगेटिव जो है वो गवर्नर का है। जब गवर्नर कोई फैसला लेंगे उसके बाद जाने की बात होती है, ना उससे पहले नहीं जाना। कोई बात नहीं, खतरा नहीं है। जब फ्लोर टेस्ट पे हाउस कन्वीन कर ले और वहाँ फैसला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे है कि CM साहब ये कहते हैं जल्दी नहीं है, पर CM साहब को ये भी आप माइनॉरिटी में तो हैं, आप माइनॉरिटी की सरकार कैसे चला रहे हैं? हाउ वी कैन अलाउ द माइनॉरिटी गवर्नमेंट टू रन? इस बात का जवाब देना मुख्यमंत्री जी। एक महीना पहले जो किया उससे आज की पोजीशन डिफरेंट है। JJP वो आज के दिन में JJP ने जो पत्र दिया है वो एक लीडर का उनका पत्र है, वो 10 अप्रैल का पत्र है। वो बटी हुई है नहीं बटी हुई है उससे हमारा कोई मसला। फ्लोर ऑफ द हाउस। हाँ ठीक बात है। ठीक है, ठीक बात है। क्या चीज राजनीति ऑलरेडी खिलाफ है उस बात के लिए। नहीं, बलराज एक मिनट दिवान साहब, बलराज कुल्लू विपक्ष में है।
जेजेपी लोगों से सत्ता नहीं है, आपको पता है किसी लिखे के राज्यपाल को बलराज को जब तक इस्तीफा जब तक राज्यपाल को लिखे नहीं दे रहे तब तक तो हमारी चॉइस करिए आपको। क्यों 44 पे खड़ी है? किस बात के लिए 44 पे खड़ी है? ही इज ऑलरेडी इन अपोजिशन, ही इज नॉट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। आप जबरदस्ती बलराज कुंडू को सरकार का समर्थक बना रहे हो और कुछ नहीं, और उसमें है ही नहीं समर्थक में। अभी फोन पे बात करा दूं, अभी फोन पे बात करा दूं क्या? हाँ, फिर क्या होगा? वो सरकार के खिलाफ है। उन्होंने पिछली बार भी जब वोट आया था उस टाइम भी नहीं किया था। आप इस बात को छोड़ो। बलराज कुंडू हमारे साथ है, बात करें। हाँ, हम क्लेम कर रहे हैं और बलराज कुंडू भी क्लेम कर रहे हैं। ऐसे है कि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जेजेपी के लीडर ने राइटिंग में लिख के दिया, हमारे सीएलपी के नेता ने गवर्नर को लिख के दिया। डेमोक्रेटिक फॉर्म नाम होते हैं, नाम के हिसाब से सब कुछ बनते हैं। संविधान है, संविधान के हिसाब से फैसले होते हैं। हम करेंगे ना, जब करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन आएगी पता लगेगा ना, कोई बात नहीं। ऐसे कहने से क्या बात होती है? जब वो उसका विप का उल्लंघन करेंगे, पार्टी छोड़ेंगे, तो उसका म्यूजिक भी तो फेस करेंगे वो। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो जेजेपी ने लिख के दिया है वो अकेले दुष्यंत चौटाला के साइन है। He is the leader of the house. उन्होंने हल्का उठाना विधायक के नाते दिया है। नहीं, जेजेपी के विधायक के अंदर 5 साल आपने देखा, आप भी वहीं पर थे, हम भी वहीं पर थे। नो, दिस इज नॉट लॉजिकल। दिस इज नॉट लॉजिकल। वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हाँ जी, आपका दोबारा बीच में बोल रहे थे, समझिए। नहीं, वो हम लोगों के पास जाएंगे, हम लोगों का मैंडेट लेंगे, सरकार बनाएंगे। हम इस तरह के सिनेरियो के अंदर हम सरकार नहीं बनाएंगे। प्रेसिडेंट रूल हम चाहते हैं और चुनाव चाहते हैं। और नहीं, दीवान साहब ऐसी बात नहीं है। आप हर एक बात को हाइपोथेटिकली मत ले जाइए, वो कोई बात नहीं। किसके? हम का मना कर रहे हैं। हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि मैंने जवाब स्पेसिफिक दे दिया, स्पेसिफिक जवाब दिया मैंने। इस विधानसभा सत्र में 5 साल के वर्ष में सिर्फ 3 महीने शेष हैं, तो इसलिए कांग्रेस जो है 3 महीने के लिए कोई सरकार गठन नहीं करेगी। हम नया जनादेश प्राप्त करके लोगों के बीच में जाके लोगों का विश्वास हासिल करके ही सरकार बनाएंगे। एनी मोर क्वेश्चन? एक मिनट रुक जाओ, एक इशू रह गया है इंपॉर्टेंट। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, उनके पास पावर है रजिस्टर। ही इज टू टेक द कम्युनिस्ट। नहीं, हमने मेमोरेंडम सबमिट कर दिया, हमने लिख दिया कि सरकार अवगत में है। उसके बाद जो कार्रवाई करनी है राज्यपाल ने करनी है। राज्यपाल के पास एक तो सरकार डिसमिस कर सकती है। सेकेंडली एसआर बोम्मई को फॉलो करने की जजमेंट को फॉलो करने के साथ ही हाउस कन्वीन करने के लिए सत्ता पक्ष को कह सकती है और उसका फैसला फ्लोर ऑफ द हाउस को। जी, बात ही है। एसआर बोम्मई का जजमेंट जो है वो एसआर बोम्मई का लैंडमार्क जजमेंट है, उसके मुताबिक भी जा सकती है, गवर्नर उसके मुताबिक भी जा सकते हैं। गवर्नर का प्रेरोगेटिव है, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, पब्लिक इंटरेस्ट में एक डिग्निटी रहे राजनीति की। यहाँ पर तो सत्ता पक्ष जो है खरीद फरोख्त में, और जो मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री खरीद फरोख्त की बात तो ऐसे करते हैं कि जैसे एमएलए बिकाऊ बैठे हैं, सब कुछ बैठे हैं। ऐसी बातें उनको नहीं करनी चाहिए। एक इशू रह गया है, उस इशू पे आता। जैसा कि आपको ध्यान है कि हिंदुस्तान में
नई लोकसभा गठन के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है। 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। हरियाणा का चुनाव 25 मई को छठे चरण में होने जा रहा है। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि आचार संहिता लगने के बाद, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराए और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सरकार और सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है अपने चुनाव को प्रभावित करने के लिए। और अधिकारियों से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जिम्मेवारी, अपनी दायित्व निभाते हुए निष्पक्ष चुनाव की जो उम्मीद की जाती है, निष्पक्ष चुनाव कराने में रहे। किसी दल के साथ ज़्यादा अपनी नज़दीकी या ज़्यादा अपनी जो है लगाव जो है वो प्रदर्शित ना करे। इस बारे में चुनाव आयोग जो है संज्ञान ले। और इसी के साथ साथ चुनाव के दौरान जो भी उम्मीदवार हैं, चुनाव आयोग उनकी सुरक्षा में जिस तरीके से अलग अलग सुरक्षा के मापदंड अपनाए जा रहे हैं, सत्तारूढ़ बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था, तामझाम जो है सरकारी मशीनरी का उपलब्ध कराया जा रहा है। जब सब उम्मीदवार बराबर हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और हम समझते हैं प्लेइंग लेवल फील्ड जो है समान रूप से होना चाहिए, तो उसमें इस तरह की सुरक्षा के नाम पे जो भेदभाव किया जा रहा है और ये सुरक्षा के नाम पे मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं मतदाता को गलत तरीके से, अनुचित तरीके से प्रभावित करने का भी काम किया जा रहा है। और इसमें हम ये भी पूछना चाहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को किस आधार पे Z+ सिक्योरिटी दी गई? अगर पूर्व मुख्यमंत्री को Z+ सिक्योरिटी दी जानी है तो हरियाणा में 2 पूर्व मुख्यमंत्री और भी हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। क्या कारण है कि एक ही पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह की जो Z+ सिक्योरिटी देके, और वो कैंडिडेट भी हैं? तो हम मांग करते हैं कि सुरक्षा के नाम पे इस तरह का भेदभाव करके और अनुचित तरीके से मतदाताओं को जो है प्रभावित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, चुनाव आयोग उसका संज्ञान ले। और हम इस सुरक्षा का भेदभाव जो हो रहा है उसमें हम मांग करते हैं कि Z+ की सिक्योरिटी, मनोहर लाल एक कैंडिडेट भी हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको विड्रॉ किया जाए और जिस तरीके से अन्य उम्मीदवारों को सिक्योरिटी दी जा रही है उसी तरीके से सिक्योरिटी दी जाए। यह नया कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों का अलग तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए। हम ये चुनाव आयोग से मांग करते हैं। विरोध और पॉलिटिकल मामला है जी, वो तो राजनीतिक मामला है। हमने उससे सिक्योरिटी वाला क्या, Z+ सिक्योरिटी, व्हाई इट इज गिवन टू द Z+, व्हाट इज द थ्रेट टू हिम? वो मैनिपुलेटेड है। नहीं, मैंने जैसे पहले कहा वो है हमारे पास इस तरह की जो है हमारे आ रही है, और पार्टी जो है इस तरीके से डिटेल जो है वो भी कार्रवाई करने जा रही है। हमने आज आपके माध्यम से इस बात को नोटिस में लाया, संज्ञान में लाया है कि आप चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले और उनको भी इस बात की शिकायतें मिल भी रही है और आगे चल के पूरी डिटेल जो है हमारे कैंडिडेट उनकी जो है पूरी डिटेल कंप्लेंट्स भी आगे देने जा रहे हैं। आप सभी हमारे साथ जलपान के लिए आमंत्रित हैं। हाँ, कोई बात नहीं।
नहीं, अरविंद केजरीवाल हैज बीन फाल्सली इम्प्लीकेटेड इन दिस केस। अल्टीमेटली वो इस केस के अंदर बरी होंगे। ये एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का एक नतीजा है उनके ऊपर जो केस बनाए। एंड सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, वाई अरेस्ट एट दिस स्टेज, जब इतना तुम्हारे पास सब कुछ था और अरेस्ट करते हो, ईडी अरेस्ट करती है, तो क्या जब चुनाव डिक्लेयर हो गया सब कुछ उसी समय उसको अरेस्ट करना था? अगर ऐसी बात थी तो 6 महीने पहले क्यों अरेस्ट किया? वो उनकी मर्जी है, उनकी पार्टी का फैसला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, एक मिनट अब पूछो आवाज। हाँ जी, बिल्कुल लिखित में लेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये जो अधिकारी है ये सरकार की फेवर करने चाहिए और संविधान के मुताबिक उनको संवैधानिक ड्यूटी अपनी निभानी चाहिए, ना कि ऐसे करना चाहिए। आइए हाँ जी, ये केजरीवाल जी का, आप पार्टी का अपना फैसला होगा। हाँ जी, नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई थ्रेट, पर खट्टर साहब को थ्रेट कहाँ से आ गई, हमारी समझ से बात नहीं होना, ये नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में वोट की चोट से जवाब दिया जाता है। इस तरह इसको मकबूल नहीं करते कि किसी भी गाड़ी में। क्या जेजेपी अपना कर्तव्य संभाल रहे हैं? बात करो, आपकी पूरी बात को मेरे को समझ नहीं आ रही, क्या कर, किस पे पथराव हुआ है? ये गलत आरोप है, ये गलत आरोप है।